आयनिक इक्विलिब्रियम। देखो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं पहले, जैसे कि आपने सुना होगा इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सुना है कि नहीं सुना है? यस सर। इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं मालूम है आपको? इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो अपनी एक्वस या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट। फ्लो करते हो, कंडक्ट करते हो, ठीक है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं, इसको लिखाना है क्या बच्चे? इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज ए कंपाउंड whose aqueous solution or aqueous solution or melt conduct electricity, conduct electricity. On other hand, a compound compounds whose aqueous solution or melt does not conduct electricity, does not conduct electricity is called non-electrolyte, non-electrolyte. इसके बाद होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? जो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट, सब्सटेंस substance which dissociate dissociate almost completely into ions in aqueous solution, aqueous solution। एग्जाम्पल देखना, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या बच्चे? स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते ही क्यों है पता है? क्योंकि इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है, या कहें कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे HCl, HNO3, H2SO4, ठीक है, 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है ना। इनके लिए पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है बच्चे इनके लिए 1। कितना होता है बच्चे? 1 होता है, मतलब 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, इसलिए इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे लिखे हम NaOH,
KOH, COH का ऑल्टोइड कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। MgOH का ऑल्टोइड। इसके अलावा क्या होते हैं सॉल्ट, जैसे NaCl, KCl, K2SO4, ये भी 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। इसके बाद है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. इसमें लिखते हैं सबस्टांस, इसके लिए क्या लिख लें, नॉट डिसोसिएट 100%, इतना लिख लीजिए, ज्यादा रामा, नॉट डिसोसिएट 100%। इनके लिए अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है। एग्जाम्पल देखें इसके हम, वीक एसिड, जैसे CH3COOH, ठीक है ना, HCN, और ले लेते हैं हम वीक बेस, जैसे NH4OH, NH4OH। ये डी ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड होते हैं, तो डी ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, वीक होते हैं। डी ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, हाइड्रोक्साइड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, COH का अल्ट्रा या कुछ भी ले सकते हो आप, जैसा आपका मन। अच्छा, एक चीज में और लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ समझा रहा हूँ। ये आप बता सकते हो डिफरेंस बिटवीन डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन, डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन, इसमें आप बताइए इसका डिफरेंस जानते हो नहीं जानते आप लोग, बोलिए। यस सर। Yes, क्या होता है sir. बताइए, क्या होता है सर जब कोई आयनिक इसमें कंपाउंड डिफरेंस? जो है वो वाटर में डिसोल्व होता है, सर जो आयन होते हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं सॉलिड कंपाउंड में और वो सेपरेट हो जाते हैं, सर इसे हम डिसोसिएशन कहते हैं। और आयोनाइजेशन? सर आयनाइजेशन में जब सर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल वो स्प्लिट्स होता है, जब उसे हाँ, सर पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। यस यस सर। सर, पोलर हाँ बिल्कुल मॉलिक्यूल। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा बच्चे आपने, बिल्कुल। ये मतलब देखो, जो जैसे NaCl है, NaCl तो पहले से ही आयन है ना, NaCl क्या है, पहले से ही आयन है, ठीक है ना। तो NaCl क्या होता है, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन, सिर्फ आयन डिसोसिएट हुए हैं। समझे नहीं समझे? यस। मुझे लगता है ये आपको आता है, फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, 1 मिनट रुकने का है, आपके लिए क्वेश्चंस है ना। देखो बच्चों, इसको मैं लिखाऊंगा नहीं, बस जो बच्चों ने बताया उसी को मैं एक बार बता रहा हूँ। जैसे NaCl है, इसको पानी में डाला तो बच्चे आयन तो ये अभी भी आयन ही है ना, ये क्या है, कैटायन है ना, इन्हें तो बाद में क्या होता है, पानी में डालने के बाद क्या होता है, ये बच्चे अलग हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन। इसको हम क्या बोल देते हैं, आयोनाइजेशन बोल देते हैं बच्चे। सॉरी, आयोनाइजेशन नहीं, सॉरी सॉरी, गलती से बोल दिया, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन, ठीक है ना। अब जैसे हमने HCl लिया, तो बच्चे HCl कोई आयन थोड़ी है, H कोई आयन थोड़ी है, इसे पार्शियली हो सकता है, लेकिन ये कैसा है, पार्शियल ही है। तो बच्चे अब ये ब्रेक होकर क्या बना रहा है, आयन बना रहा है, देखो, Cl नेगेटिव,
आयन बना रहा है नहीं बना रहा है, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? आयोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एसिड बेस कॉन्सेप्ट। क्या बताता हूँ बच्चे? एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एसिड बेस कॉन्सेप्ट बताने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या होता है एसिड बेस कॉन्सेप्ट में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कौन सा? सर सबसे आपकी आवाज ब्रॉस ब्रेक हो रही है। कॉन्सेप्ट, इसको देख लीजिए, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड बेस कॉन्सेप्ट, तो बच्चे इसके चार ये आपने कॉन्सेप्ट जो अभी दिए गए थे। समझाया वो एक बार रिपीट कर एक दोगे? दिया गया आपकी था आवाज सबसे ब्रेक हो पहले, रही। उसको बोलते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्या बच्चे मेरी आवाज नहीं आ रही? तो पहले ब्रेक हो रही थी ना जब आप एसिड बेस कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे थे। आ रही है? हेलो, यस सर। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। कौन सा बच्चे? कौन सा? ये NaCl वाला? सर जब आपने ये टॉपिक स्टार्ट किया ना एसिड बोलो बेस बच्चे। कॉन्सेप्ट वाला तब आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। तो बच्चे अभी मैंने नहीं समझाया, अभी समझाया नहीं है बच्चे, अभी मैं समझाऊंगा इसको। ठीक है ना बच्चे? क्लासिकल यस सर। कॉन्सेप्ट होता है एक तो, बच्चे जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि खा मीठा लगता है, खट्टा लगता है, वो सब है। दूसरा होता है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। एक होता है बच्चे कौन सा? ब्रोस्टेड। लुईस एसिड बेस। बच्चे उसके बाद कुछ समझाया भी नहीं है। लॉरी कॉन्सेप्ट। इसका फोर्थ है लुईस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। अब समझाऊंगा इसको बच्चे, अब समझाऊंगा। ठीक है बच्चे, सुन रही हो ना सामने? यस सर। यस हेलो, यस सर। सानवी, अभी मेरी आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। हेलो यस सर। बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है अभी? यस यस आ सर आ रही रही है। है आपकी आवाज। यस सर आ रही है। बच्चे, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। आ रही है। हेलो, हेलो, आ रही है सर। हेलो, जो मेरी वॉइस आ रही है नहीं आ रही है अभी? सर आ रही है आपकी आवाज। बोलो। सर आ रही है। हेलो, हेलो,
यस Yes, सर। sir. तो चलो बच्चे मैं समझा दूं एक बार धीमे, मतलब एक बार समझा दूं, सभी को समझा देता हूँ, थोड़ा Yes. थोड़ा बता देता हूँ जो मेन पॉइंट होते हैं। ठीक है बच्चे, क्लासिकल कॉन्सेप्ट में जो एसिड होता है उसमें आपने पढ़ा होगा लिटमस को ये क्या कर देता है, ब्लू टू रेड। ब्लू लिटमस है। इसका टेस्ट क्या होता है, सोर टेस्ट होता है। यस सर। और बेस क्या होता है बच्चे, ये लिटमस को Red क्या कर देता है, रेड टू ब्लू। रेड रेड टू Blue. ब्लू। और टेस्ट कैसा होता है इसका, बिटर। बिटर टेस्ट होता है। और ये टच करने में स्लिपरी टाइप का होता है, साबुन टाइप का होता है बच्चे। ये बेस जो होता है स्लिपरी टच होता है, साबुन टाइप का टच करते हैं तो लगता है। ठीक है, सोर टेस्ट होता है। आर्हीनियस का मतलब ये होता है जो H प्लस आयन दे एक्वस सॉल्यूशन में वो एसिड होता है, एंड जो OH नेगेटिव आयन दे वो क्या होता है बच्चे, बेस। ब्रोंस्टेड में जो H प्लस आयन दे वो होता है बच्चे एसिड, और जो H प्लस आयन ले गेन करे वो होता है बेस। इसमें जो लॉन पेयर दे, लॉन पेयर डोनर वो होता है बच्चे क्या, बेस। जो लॉन पेयर ले एक्सेप्टर वो होता है एसिड। बच्चे समझे नहीं समझे बताइए, तो मैं फिर लिखाना स्टार्ट कर लूं। यस सर, आ गया समझ। इतना समझ आ गया ना। Yes, sir. यस तो Yes, आप कहो तो मैं तो बच्चे मैं इससे समझाता हूँ, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ आपको, ठीक है ना, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट से। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट अच्छा, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको हम लिखते हैं H प्लस आयन डोनर कौन होता है बच्चे, एसिड। Acid. ठीक आप, ठीक है। और जो OH आयन डोनर होता है वो होता है बच्चे बेस। लेकिन एक चीज और याद रखना, इन एक्वस सॉल्यूशन किसमें बच्चे, इन डोनर इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। आवाज नहीं आ रही है सर। H2O। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा फिर से ब्रेक हो रही है। Yes. यस सर, यस ब्रेक हो रही है। बच्चा आवाज नहीं आ रही है, सर अब आ रही है। आ रही है। तो बच्चे देखो जो H2O लिखा है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, H प्लस आयन या एक्वस लिख दिया। इस एक्वस का मतलब ही होता है एक्सिस ऑफ वाटर, Cl नेगेटिव, और ये एक्वस लिख दिया। ठीक है, या लिखा हमने NaOH प्लस H2O। तो बच्चे क्या बनेगा यहाँ पर, OH नेगेटिव प्लस नहीं पॉजिटिव। Na पॉजिटिव एक्वस। ठीक है ना, ऐसा हम कोई सा भी लेते हैं। अब इसकी देखते हैं लिमिटेशन। बच्चे जो इसकी मेन लिमिटेशन है वो ये है कि केवल एक्वस के लिए है, एप्लीकेबल किसके लिए, केवल ये, पहली तो ये है ओनली एप्लीकेबल फॉर। सर आप कुछ लिख रहे हो अभी? ओनली एप्लीकेबल फॉर हाँ बच्चे लिख रहा हूँ, दिख रहा है क्या बच्चे, सर स्क्रीन ना डिले हो रही है बार बार। अब दिख रहा है बच्चे, यस सर। ये दिखा नहीं दिखा बच्चे, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट दिखा क्या, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। यस सर। जो मैंने लिखा था ना, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था बच्चे लिखना, ये आपने लिखा कि नहीं लिखा, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। यस सर।
ये से लिख ली। ये लिख लिया। अच्छा बच्चे, देखो लिमिटेशन क्या है, मैं बोल भी रहा हूँ साथ में, थोड़ा सा डिले हो रहा हो सकता है। बोल रहा हूँ साथ साथ में, ओनली एप्लीकेबल फॉर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है बच्चे। दूसरा वो ये है कि देखो, बताइए बच्चे, एस ब्लॉक के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बताओ, एस ब्लॉक के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिकली बच्चों, एस ब्लॉक के ऑक्साइड बेस होते हैं, जैसे स्क्रीन शेयर Na2O, बंद हो गई। CaO। सर स्क्रीन बच्चे? शेयर स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं है। चलो चलो बच्चे, फिर से करता हूँ मैं, फिर से 1 सेकंड रुकने का। ठीक है ना। Na2 और CO कैसे होते हैं बच्चों, बेसिक होते हैं नहीं होते हैं, बताइए। यस सर। यस यस बोलो बच्चे। लेकिन बच्चे इनके पास OH तो है नहीं, ठीक है। ले आर्यनेस बोलता था कि OH देगा वही बेस होगा, ले बच्चे जब Na2O CO इनके पास OH है ही नहीं, तो ये कैसे दे सकते हैं OH आयन, नहीं दे सकते ना। तो आर्यनेस के बेस है, ये बेस है ही नहीं, आर्यनेस कॉन्सेप्ट के बेस पर क्या नहीं है, ये बेस नहीं है, तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे मैं बात करूं बच्चे, पी ब्लॉक के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बताइए। एसिडिक CO2, एसिडिक होता SO2, एसिडिक SO3 एसिडिक होते हैं, यस एसिडिक होते हैं। लेकिन बच्चे यस इनके पास H+ आयन तो है ही नहीं, अब H नहीं है इनके पास, रहेंगे भी नहीं एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो आर्यनेस के कॉन्सेप्ट है CO2, SO2 और SO3, या कहें पी ब्लॉक के ऑक्साइड जो एसिडिक होते हैं, उनको इसके बेस पे एक्सप्लेन कर ही नहीं पाते, इसके बेस पे क्या नहीं कर पाते, एक्सप्लेन। तो आर्यनेस कॉन्सेप्ट यहाँ पर फेल हो जाता है, ठीक है ना। 1 सेकंड रुकने का बच्चे। है। ये बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, 2 पॉइंट बाद में जो लिखा है मैंने आपको बताए हैं, ये समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। कि एस Yes. ब्लॉक के ऑक्साइड जो कि बेसिक होते हैं, इसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, और पी ब्लॉक के ऑक्साइड जो कि एसिडिक होते हैं, इसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो इसको लिख लें, मैं साथ साथ में बोल रहा हूं मैं, कैन नॉट एक्सप्लेन बेसिक नेचर ऑफ CO, Na2O, तो स्क्रीन फ्रीज है। NH3। हाँ बच्चे, तो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में बच्चे, ठीक है ना। कैन नॉट एक्सप्लेन बेसिक नेचर ऑफ CaO, Na2O, NH3। लेकिन बच्चे देखो, ये भी क्या होते हैं, ये बेसिक होते हैं, कैसे होते हैं ये, बेसिक। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको पानी में डाला, क्या बनता है इसके बच्चों, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। और ये आगे ब्रेक होकर बनाता है Ca+2+2OH नेगेटिव आयन। मालूम चला ये बेस है, ये बच्चे से देख के तो मिला सकते हैं ना, देख करके कैल्शियम ऑक्साइड को, ये बेस है आर्यनेस कॉन्सेप्ट के बेस पर। अब तीसरा पॉइंट है बच्चे, कैन नॉट एक्सप्लेन
कैन नॉट एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ CO2, SO2, SO3। बच्चे SO3 को पानी में डाला, ठीक है ना, देख के पता नहीं कर सकते हैं, H2O, तो क्या बनाता है बच्चे, H2SO4। अब आगे ये बनाता है 2H प्लस आयन प्लस SO4 डाई नेगेटिव, SO4 डाई नेगेटिव। तो बच्चे इसे देख के नहीं बता सकते हम कि ये क्या है, एसिड, या कैल्शियम ऑक्साइड को हम देख के नहीं बता सकते ये क्या है। एक सेकंड रुकने का बच्चे, बच्चे 3 पॉइंट लिख लिए क्या आपने, बताइए। यस सर। Yes, sir. बच्चे कल अपन लंबी क्लास लेंगे, कल लंबी क्लास अपन, ठीक है ना, तैयार हो ना आप लोग। यस यस अब देखते हैं हम बच्चे, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कौन सा इंपोर्टेंट है बच्चों, ध्यान रहे। ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, बच्चे लॉरी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बोलिए बच्चे, मेरी आवाज भी नहीं आ रही है अब, सर अभी आ रही है। बोलिए बच्चे, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। H positive donor and H positive Chain acceptor. करते base. जो एसिड है वो देगा और जो बेस है वो लेगा। बिल्कुल सही कहा। इसमें क्या होता है बच्चे, Screen. प्लस साइन डॉलर होता है ना, हाँ बच्चे ओके मैं करता हूँ। H प्लस साइन डॉलर होता है ना, जब मैं 2-3 बातें सुना रहा हूँ, जब स्क्रीन आ जाएगी। H प्लस साइन डॉलर होता है ना बच्चे, वो होता है कौन, Acid. Acid. और जो H प्लस साइन एक्सेप्टर होता है वो होता है बेस। ठीक है, अब सुनो, मैं 2-3 बातें ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ 2-3 बातें ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। बच्चे याद रखना, एसिड और बेस में यहाँ पर प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है, प्रोटॉन का। याद रखना, एसिड H प्लस आयन देने के बाद कॉन्जुगेट बेस बनाता है। क्या बोला बच्चे मैंने अभी, एसिड प्रोटॉन लूज करने के बाद कॉन्जुगेट बेस बनाता है। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई, बताओ बच्चों। यस यस सर। सुनी क्या नहीं सुनी आपने। यस सर। और बेस प्रोटॉन गेन करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। Yes, sir. यस तो फिर सुन लो, मैं मतलब सिंपल कहूं तो एसिड बेस बनाता है और बेस एसिड बनाता है। ये समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। Yes, sir. ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, क्योंकि इस क्वेश्चन आता है इस पर। इसके बाद सुनना, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा, या कहें स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस बनाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। Yes, sir. फिर से सुनिए, एसिड बेस बनाता है, बेस एसिड बनाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो वीक होगा वो स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो वीक बनाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो वीक एसिड बनाएगा। समझे नहीं समझे, यस सर। Conjugate नहीं acid. समझे बच्चों, क्या बच्चे।
weak acid strong conjugate base बनाएगा ना। हाँ देखो सुनो, वैसे में सुन लो बच्चों, एसिड बेस बनाता है और बेस एसिड बनाता है। जो वीक होगा, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो, जो वीक होगा वो स्ट्रॉन्ग बनाएगा और जो स्ट्रॉन्ग होगा वो वीक बनाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैं इसको लिखाता हूं मैं, H प्लस साइन डोनर, H प्लस साइन डोनर क्या बनाता है क्या होता है बच्चे? एसिड। और H प्लस साइन एक्सेप्टर क्या होता है बच्चे? Base. बेस होता है। और इसमें एक लाइन और लिख लेना कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, acid and base is, acid and base is not absolute concept, not absolute concept, it is relative concept, it is relative। बच्चे ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई बताइए बच्चों? यस सर। बोलो। No, sir, एक बार देखो बता दो। जैसे मैं, बच्चे देखो मैं जैसे कहूँ, देखो जैसे H2 है, H2 होता तो न्यूट्रल है, होता कि नहीं है न्यूट्रल बच्चे? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन यदि HCl के साथ में इसकी रिएक्शन कराए, माने चलो, ठीक है बच्चे, तो ये बताइए बच्चे, HCl में HCl क्या है? एसिड है कि नहीं है बताओ? Yes, sir. Yes. और ये प्रोटॉन, और इसके पास लॉन पेयर है, तो प्रोटॉन ये गेन कर रहा है बच्चे, तो यहाँ पर ये बेस का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है Yes, बताइए? base. तो ये बताओ Cl नेगेटिव बन जाएगा, ये क्या होगा बच्चे? यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो बच्चे, कॉन्जुगेट बेस होगा कि नहीं होगा? तो जो H2 है, H2 क्या बना लेगा? H3O पॉजिटिव। तो बच्चे ये क्या है? कॉन्जुगेट Conjugate acid. एसिड है कि नहीं है बताओ? Yes, अच्छा sir. देखो, एसिड का वो क्या होता है, एसिड की क्वालिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो प्रोटॉन लूज करता है। तो बच्चे बताओ प्रोटॉन लूज करता है नहीं करता है? ये करता है, अच्छे से करता है, करता है नहीं करता बच्चे? Yes, sir. बोलो। So तो बच्चे अब मैं कहता हूँ, अच्छा ये Cl नेगेटिव क्या करेगा? प्रोटॉन गेन कर सकता है नहीं कर सकता है बताओ? Yes, sir. बोलिए। यस सर। तो बच्चे ये प्रोटॉन गेन करने के बाद ये क्या बनाएगा? जो बेस है वो क्या बनाएगा? एसिड ही बनाएगा। Acid. तो ये कॉन्जुगेट एसिड बना लिया, कॉन्जुगेट एसिड। और बच्चे कॉन्जुगेट एसिड ने प्रोटॉन लूज करने के बाद क्या बनाया? कॉन्जुगेट बेस बनाया कि नहीं बनाया Conjugate बच्चे? base. Yes, sir, base. इसने ये बनाया है, इसने ये बनाया, बनाया नहीं बनाया बच्चे बताइए? बोलो। Yes. तो और इसी H2O को हम ले लें किसके साथ? अब इसी H2O को हमने ले लिया NH3 के साथ बच्चे। किसके साथ? NH3। तो बच्चे ये क्या करता है यहाँ पे? NH3 साथ ले लिया हमने, तो बच्चे यहाँ पे मालूम है आपको, ये H2O है ना, H प्लस आयन लूज करके OH नेगेटिव आयन बनाता है। तो बच्चे ये बताओ यहाँ ये किसका काम कर रहा है? एसिड का काम कर रहा है नहीं कर रहा है? Yes, तो sir. प्रोटॉन लूज कर रहा है। और बच्चे NH3 प्रोटॉन गेन करने के बाद NH4 पॉजिटिव बनाता है। तो बच्चे बताइए यहाँ ये बेस का काम कर रहा है नहीं कर रहा Base. है? Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. अब बच्चे OH नेगेटिव आयन OH नेगेटिव आयन क्या है बच्चे? कॉन्जुगेट base. बेस है कि नहीं है? बेस बनाया है इसने। और ये कॉन्जुगेट एसिड है कि नहीं है? Yes, sir. Yes. अब आप कहो सर ये एसिड कैसे है? क्योंकि ये प्रोटॉन लूज करता है, और प्रोटॉन लूज करने के बाद ये क्या बना लेता है? एसिड है तो क्या बनाएगा? बेस बनाएगा, बेस ही बनाएगा ना बच्चे?
बोलो। Yes, sir. कॉन्जुगेट एसिड ने प्रोटॉन लूज करने के बाद कॉन्जुगेट बेस बना लिया। ये सब, अब ये बताओ, इससे हम केवल क्या बता सकते हैं? रिलेटिव स्ट्रेंथ बता सकते हैं ना। बोलिए, जो H2O कॉन्जुगेट बेस में काम कर रहा था वही कॉन्जुगेट एसिड में काम करने लगा कि नहीं करने लगा? बताओ। Yes, sir. तो समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes. पक्का? Yes, sir. और मैं बताऊं आपको, जैसे मान के चलिए NH3 बेस का काम कर रहा है, ठीक है। NH3 एसिड का भी काम कर सकता है, NH3 एसिड का भी काम कर सकता है। जैसे NH3 है, प्रोटॉन गेन कर रहा है, NH3 है, प्रोटॉन गेन कर लिया इसने, जैसे कि ऊपर कर रहा है, तो ये NH4 पॉजिटिव बना रहा है, ठीक है। ये एसिड था, बच्चे क्या है? सॉरी, प्रोटॉन गेन कर रहा है यहाँ पे, है ना बच्चे? Yes, sir. Yes, क्या बेस है, और ये क्या है बच्चे? कॉन्जुगेट एसिड। Conjugate acid. अब बच्चे NH3 यदि प्रोटॉन लूज कर दे, प्रोटॉन क्या करे बच्चे? लूज करे, तो ये NH2 नेगेटिव बनाएगा कि नहीं बनाएगा? Yes, sir. तो बच्चे यहाँ पे किसका काम कर रहा है? एसिड का काम Acid. कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes, sir. बोलो, बताओ बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चे ठीक है ना, इतना समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. आगे. और मैंने क्या कहा था आपसे? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में डिफरेंस केवल किसका है बच्चे? प्रोटॉन का है कि नहीं? प्रोटॉन का, Yes, sir. बोलिए। तो एक लाइन लिख लेते हैं, 2 लाइन लिख लेते हैं अपन। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कॉन्जुगेट, नंदिता समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? Yes, sir. बेस पेयर डिफर बाय ओनली 1 H प्लस आयन, स्पीसीज with more H plus ion, more H plus ion act as acid and other act as base। अब बच्चे, वीक कॉन्जुगेट एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग वीक बनाएगा, और जो वीक होगा वो स्ट्रॉन्ग बनाएगा। पहले लिख देता हूं, कॉन्जुगेट ऑफ एसिड क्या बनाएगा बताओ? बोलिए, विल बी बेस Yes. एंड वाइस वर्सा। इसका एक पॉइंट और बचा है, कौन सा बच्चे? स्ट्रॉन्ग वीक बनाता है ना। कॉन्जुगेट ऑफ स्ट्रॉन्ग विल बी वीक। क्या लिखोगे? एंड, ठीक है बच्चे, इतना समझ में आया कि नहीं आया बताइए? Yes, sir. Yes. इसके बाद में बच्चे वो लिखा रहा हूँ आपको, और ये ऑर्डर पहले भी लिखाया था और आपको बोला था इससे काफी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, याद हो आपको? बोला था मैंने, काफी क्वेश्चन में काफी सॉल्व होते हैं। अब सुनिए, मैं लिख रहा हूँ किसके लिए बच्चे? जो ऑर्निक एसिड है, ऑर्निक एसिड के लिए। इसको अच्छे से याद कर लेना बच्चे, काफी सॉल्व होते हैं। RCOOH। देखो वैसे तो ये वीक होता है, लेकिन ऑर्निक कंपाउंड में सबसे स्ट्रॉन्ग यही है। इसके बाद फिनॉल, और मैंने आपको बताया भी था बच्चे, याद होगा आपको, ये क्यों स्ट्रॉन्ग है, फिनॉल का क्यों वीक है, जब मैंने आपको एसिड वगैरह पढ़ाए थे GOC में, याद है बच्चों? Yes. Yes.
इससे बच्चे काफी क्वेश्चन बनते हैं आपके। और यहाँ पर एल के मतलब CH4 लिखा है। CH4 ये ईथेन भी हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। तो बच्चे इस ऑर्डर को अच्छे से याद कर लेना। और बच्चों याद रहे, आपको मैंने इतने बताए थे कि इससे वीक ये क्यों है, इससे वीक ये क्यों है, इससे वीक ये क्यों है। बताया था ना बच्चों आपको? Yes, sir. बताया। यस Yes, sir. सुनिए बच्चे, Yes, sir. अब बच्चे का भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन देखना बच्चे ध्यान से। क्वेश्चन दिया है, among OH negative ion, NH2 negative ion, F negative ion, PHO negative ion, CH3 negative ion, what will be, what बच्चे इंपोर्टेंट है, आते हैं, what will be relative strength of relative strength of basic strength, बेसिक करेक्टर लिख लो। बच्चे इसमें आपको लिखना है इंक्रीज ऑर्डर में, जो बेसिक स्ट्रेंथ है इसके ऑर्डर में। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चे, बताओ। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, पहले ये बताओ। Yes, sir. तो आप बता सकते हो क्या, बताइए कि इसका ऑर्डर क्या होगा। CH3 negative. कौन सा बच्चे? आपको इंक्रीज ऑर्डर में लिखना है NH2 negative. बच्चे, आपको इंक्रीज ऑर्डर में लिखना है। इसका मतलब जो पहले, सबसे पहले वीक लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? वीक। फिर आपको आना है, लिखना है स्ट्रॉन्ग की तरफ बढ़ना है। तो बच्चा बताओ पहले क्या लिखोगे? PHO negative. कौन सा बच्चे? PHO negative. PHO नेगेटिव। बच्चे सुनो ध्यान से, इसको करने का मैं आइडिया बता देता हूँ। पहले आपको आइडिया बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं, सुनिए। ऐसा क्वेश्चन कभी आता है बच्चों आपको, सबसे पहले दिए गए उनको लिखिए आप। OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, F नेगेटिव, PHO नेगेटिव और CH3 नेगेटिव। सभी में प्रोटॉन ऐड करो बच्चे, सब में प्रोटॉन ऐड। तो ये क्या बनेगा बच्चे? H2O बनेगा। ये क्या बनेगा? NH3। ये क्या बनेगा? HF। ये बनेगा PHOH। और ये क्या बनेगा बच्चे? CH4। तो बच्चे अब ये बताइए, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड आपको कौन सा लग रहा है? इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन लग रहा है? PHO. बच्चे देखो सुनो, आप गलती कर गए, फिर आप गलती कर गए। बताइए बताइए, HF स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा आपको? भाई ये ऑर्डर मैंने किसका लिखा है? जो ऑर्डर लिखा है आपके Yes, सामने, yes. सिर्फ किसका है? सिर्फ ऑर्गेनिक एसिड है उनका है, सिर्फ ऑर्गेनिक एसिड का है ऑर्डर। समझे नहीं समझे? सिर्फ यस ऑर्गेनिक एसिड Yes, का sir. है। पता है इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? HF है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, तो sir. बच्चे यदि स्ट्रॉन्ग है तो इसका ये क्या बनेगा बच्चे? बेस वीक बनेगा नहीं बनेगा? Conjugate base Yes, weak sir. बनेगा. Yes, sir. हाँ, तो F नेगेटिव। इसके बाद बताओ, हाँ इसके बाद दूसरे नंबर Sir, पर कौन है बच्चे? PHO negative. हाँ हाँ बच्चे, तो PHO नेगेटिव आ जाएगा। इसके बाद कौन है बच्चे? H2O. OH negative. OH negative. OH नेगेटिव। इसके बाद कौन है बच्चे? NH3 NH2 negative. NH. NH2 नेगेटिव। और इसके बाद क्या है बच्चों? CH3 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 नेगेटिव। ये हो जाएगा बच्चे। ठीक है बच्चों, Yes. यस समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, अमंग द फॉलोइंग
among the following which are conjugate acid base pair? एसिड बेस पेयर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बच्चे, तो आप मुझे बताना फिर। एक लिखा है HCO3 नेगेटिव, CO3 नेगेटिव। दूसरा है H3PO4 और लिखा है H2PO3। थर्ड देखना H3PO2 और H2PO2 नेगेटिव। फोर्थ देखना H2PO2 नेगेटिव और HPO4 -2। बच्चे पहले वाला है कि नहीं? पहला बताइए। Yes, sir. पहला वाला है, सही है। बच्चे ये एसिड काम कर रहा है, ये बेस है, कॉन्जुगेट बेस। Yes. दूसरा है कि नहीं है? दूसरा No, बताइए। No, sir. नहीं है। sir. देखो बच्चे, जिसको प्रॉब्लम आए वो बोल जरूर देना, ठीक है? ये वाला है कि नहीं? थर्ड वाला बताइए। Yes, sir. Yes, No, sir. sir. बताओ है कि नहीं है? Yes, sir. बताओ। Sir, Yes, sir. है। है। Yes, sir. फोर्थ वाला है क्या? Yes, sir. No, sir. No, sir. No, sir, वहाँ पे तो नहीं। O A लगा है। हाँ, इसका एक और लिख देता हूँ, चलो मैं। 1 मिनट रुकने का है। हम्म, 1 मिनट रुकने का है बच्चों। 1 2 3 4 5, ठीक। H ये H3। अच्छा ये सुनो, इसको H3PO2 नहीं लिख रहा मैं, इसको लिख रहा हूँ H2PO2 नेगेटिव और HPO2 नेगेटिव। ये है कि नहीं बच्चों? बताइए। डाई नेगेटिव, सॉरी। Two negative है ना? Yes, sir. ये है कि नहीं बच्चों? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. बोलो। है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों ये नहीं है, क्योंकि देखो एक बात बताओ बच्चे, PO2 नेगेटिव मतलब ये पहले H3PO2 रहा हुआ। देखो P डबल बॉन्ड O OH H, ये H। बच्चे इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, माने चल लूज कर दिया बच्चे वाला, बोलो। यहाँ Yes. पे नेगेटिव आया हुआ। अब बच्चे एक बात बताइए, आपको याद होगा मोल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये चीज बताई थी, n फैक्टर। तो इसका n फैक्टर मैंने 1 लिखाया था, नहीं लिखाया था? Yes. और आपसे कहा Yes, था sir. कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होता है या एक उससे अटैच होता है, क्या बोलते हैं, सल्फर वगैरह, इनसे बताया था मैंने उस टाइम पे आपको, वही हाइड्रोजन केवल रिमूव होता है। क्या बच्चे ये जाएगा इसमें से? No, sir. ये वाला No, हाइड्रोजन, sir. बोलिए, ये हाइड्रोजन जाएगा? ये जाएगा? No, नहीं sir. जाएगा ना। तो बच्चे एक तो जा चुका है ना जिसको जाना था, और दूसरा तो जाएगा ही नहीं। समझे क्या Yes, बच्चे? Yes, sir. इसका n फैक्टर 1 होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चे मैं बताता हूँ आपको एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है, क्वेश्चन ये है कि कौन सा कंपाउंड दोनों काम करेगा। जैसे लिखा है, माने चलो वैसे लिख देता हूं मैं, HCO3 नेगेटिव, ठीक है, H2PO2 नेगेटिव, H3PO4 OH नेगेटिव, H2PO4 HPO4 -2। तो बच्चे देखो क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड आपको ऐसा लग रहा है
जो कॉन्जुगेट एसिड भी है, कॉन्जुगेट बेस भी है। तो ये है कि नहीं, पहला वाला बताइए। Yes, sir. बोलिए, है कि नहीं, Yes, sir. बोलो। Sir. देखो किसी को पूछना Yes, हो ना तो sir. पूछ लेना, ठीक है ना। देखो ये H दे भी सकता है क्योंकि इसके पास H है, और वो भी रिमूव होने वाला H है, और ये H ले भी Yes, सकता sir. है। मतलब ये H2CO3 बना रहा है तो किसका काम कर रहा है? Yes, sir. इसमें यहाँ पे किसका काम कर रहा है? ये कॉन्जुगेट बेस का काम कर रहा है, Conjugate क्योंकि base. इसने Yes, sir. H गेन किया है तो H2CO3 बना है। और बच्चे प्रोटॉन लूज भी कर सकता है और CO3-2 बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा बताओ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर दोनों काम कर सकता है। Conjugate acid. बच्चे ये बताओ, ये काम किसका करेगा? सेकंड बन करेगा कि नहीं करेगा? ये सही है, No, करेगा? No. Second नहीं करेगा. नहीं, ये सिर्फ क्या है बच्चे? ओनली Acid. प्रोटॉन गेन कर सकता है। प्रोटॉन गेन करने के बाद बच्चे कॉन्जुगेट बेस Yes. होगा बच्चे। ओनली कॉन्जुगेट बेस है कि नहीं है? क्योंकि सिर्फ प्रोटॉन गेन कर Yes, सकता sir. है। Yes, sir. बच्चे ये दोनों काम करेगा नहीं करेगा बताइए, No, sir. No, sir. बोलो। No, sir. No, sir. अच्छा मैं देखता हूँ 2-3-4 बच्चे बोलते हैं आजकल, और कोई बोलता ही नहीं है। बोलने को सबको आजादी है ना, फिर क्यों नहीं बोलते हो? बोलिए, समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. पक्का? अच्छा बात बताओ, तानुष तुम अपना सरनेम क्या लिखते हो? तानुष सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो तुम? यस सर। क्या लिखते हो ना सरनेम तुम? सर कुमार कुमार। अच्छा कुमार। अच्छा, एक्चुअली मेरी निगाहें पड़ी तो मैंने देखा शर्मा भी सबसे ज्यादा है। मैंने देखा शर्मा काफी है, शर्मा और एस 1 2 3 4 5 एस काफी है ना। अभी ऐसे में देख रहा था कि आप सब लोग वो नहीं कर रहे ना रिप्लाई, सभी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए मैं देखने लगा कि यार रिप्लाई 2-3 बच्चे ही कर रहे हैं बस। H3PO4 देखना। H3PO4 बताइए क्या है? Acid है sir. बोलिए, ये सिर्फ क्या है बच्चे? सिर्फ ये acid है. सिर्फ acid. सिर्फ एसिड Conjugate है। acid. Yes, sir. हाँ, कॉन्जुगेट एसिड। अच्छा OH किसका काम करेगा बताइए? Base का sir. बोलो। Gauge करेगा, base करेगा. सिर्फ बेस का। हाँ। अच्छा H2PO4 किसका करेगा? सिर्फ base का. बोलिए। ए बच्चे, ये प्रोटॉन गेन भी कर सकता है तो किसका काम दोनों करेगा? का करेगा। H3PO4। दोनों. और बच्चे लूज भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है तो क्या बनाएगा? H2O4 HPO4-2। Four. समझे क्या? इसका N Yes, फैक्टर sir. 3 होता है बच्चे। ये किसका काम करेगा Yes, बच्चे? sir. बताइए तो ये भी फिर दोनों का दोनों का, करेगा. दोनों. किसका? दोनों का. दोनों का। अच्छा इतने तुम्हारी आवाज आ रही है आजकल, क्या है इतने खामोश खामोश क्यों हो गए हो? बोथ, क्योंकि ये क्या बना लेगा? H2PO4 Negative. -1 भी बना लेगा और PO4 -3 भी बना Minus लेगा। 3. Yes. Yes, sir. हाँ। इसने आप तुम बताओ अब CO3-2 किसका काम करेगा? इसने आप बोलिए। इसने आप, तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो क्या बच्चे? हेलो, इसने आप बोलिए, तुम तक मेरी आवाज पहुंच रही नहीं पहुंच रही है? नंदिता पायल तुम बताओ। Yes, sir. नंदिता, CO3-2 किसका काम करेगा? Sir, दोनों का. क्या बच्चे? Sir, बोलिए। दोनों का.
दोनों कैसे करेगा, थोड़ा एक्सप्लेन करो बच्चे थोड़ा सा। सर ये जो है ये मतलब ये प्रोटॉन दे भी सकता है सर, क्योंकि ये सब, हाँ बोलो क्योंकि इस बार हेलो प्रोटोन आपको कहाँ दिख रहा है बच्चे? हाँ बच्चे, प्रोटोन कहाँ दिख रहा है आपको? प्रोटोन इसमें कहाँ दिख रहा है देने के लिए? नहीं एच नहीं है ना यहाँ पे, क्या जी? नहीं एच नहीं है यहाँ पे। बोलो बच्चे, फिर किसका काम करेगा ये? देखो पता है, किसी को समझ में नहीं आता है ना, प्रॉब्लम उससे नहीं होती है, कोई पूछता नहीं है बार बार बोलने के बाद भी, प्रॉब्लम उससे होती है। ये तो ये दोनों काम कैसे कर देगा? और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएंगे और आपके मॉड्यूल में भी है ऐसे क्वेश्चन। 2-3 बच्चे सिर्फ रिप्लाई कर रहे हैं और कोई रिप्लाई कर ही नहीं रहा है, और कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है ना। ये बताइए कि ये आप बोल दिया दोनों काम करेगा, सर हम इसमें मतलब एच पॉजिटिव ऐड करेंगे ना। हाँ ये तो ठीक है, आप ऐड करोगे तो HCO3 बना लेगा, और ऐड ऐड कर रहा है मतलब गेन कर रहा है, मतलब कॉन्जुगेट बेस हो गया। अब कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाओगे भाई? कॉन्जुगेट एसिड का काम कैसे करेगा ये बताओ मुझे, ये प्रोटॉन लूज कहाँ से करेगा? सर नहीं एसिड का नहीं करेगा, बेस का ही करेगा। तो देखो बच्चे, कुछ समझ में नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आप पूछ भी नहीं रहे हो बिल्कुल भी, ओनली कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। इसके बाद क्या होगा बताइए, ये किसका काम करेगा? ओनली Base. कॉन्जुगेट बेस का Only काम, conjugate base. ठीक है ना। इसके बाद Yes. देखो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? Yes, sir. Yes. Yes. नहीं नहीं हो तो मुझे अभी बता दो मेरे को। Yes, sir. अब नेक्स्ट देखते हैं तो फिर देखो, एक लिविस एसिड लिविस बेस देखते हैं अब, ठीक है ना। लिविस एसिड और लिविस बेस, और ऐसे क्वेश्चन करने का है क्या? तो एक क्वेश्चन और करने का है, ये आपको बताना है। अमंग द फॉलोइंग following which only act as conjugate base फर्स्ट देखना NH4 पॉजिटिव, अब बताना ये किससे काम करेगा। सेकंड देखना CO3-2, थर्ड देखना H2O, फोर्थ देखना H2PO2 नेगेटिव, H2PO2 नेगेटिव। तो बच्चों आप पहला किसका काम करेगा बताइए? Acid. Acid का करेगा। Conjugate acid का करेगा. Base की जरूरत. कॉन्जुगेट एसिड। दूसरा किसका करेगा? Conjugate base. Conjugate base. Conjugate base. तीसरा दोनों को लेकर तो दोनों का करेगा नहीं. और फोर्थ वाला बोलिए बच्चों। दोनों करेगा। किसका काम So करेगा? conjugate. बच्चे देखो, आप
बेस आप की तरह सभी लोग सिर्फ इसी से गलती कर रहे हो यार, बेस इसी से करेगा, गलती कर बेस रहे हो कॉन्जुगेट बेस जो की मैंने तरह अभी आपको yes, समझाया है। ओ के साथ कोई और एच Yes, नहीं sir. होगा अटैच में। बच्चे आप हाइड्रोजन देख के कंफ्यूज कैसे हो जाते हो? ये आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना। ये देखो शुरुआत में मोल कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आती है। जैसे आप जानते हो H3PO4, H3PO3 और क्या H3PO2। तो क्या बच्चे सभी का n फैक्टर 3 होता है क्या? No, sir. बोलिए। इसका No, 1 sir. होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है। तो बच्चे क्या करेगा, प्रोटॉन लूज नहीं कर सकता है, सिर्फ कॉन्जुगेट बेस का काम करेगा। ये कॉन्जुगेट बेस, क्या यस काम करेगा? कॉन्जुगेट बेस का काम, ठीक है ना। समझ में काफी ये क्वेश्चन आता है, कहा है ना, तो इसको पढ़ लेना आप लोग। और बच्चे इसकी लिमिटेशन देख लो अब। अच्छा, लेस एसिड लेस बेस पढ़ाऊं क्या आपको? सर आपने पढ़ाया था पहले भी। अब लिमिटेशन देख लो, ये भी एप्लीकेबल फॉर ओनली applicable for aqueous solution। सेकंड देखना, कैन नॉट एक्सप्लेन वो जो पुराना वाला नेचर ऑफ CO एसिडिक नेचर ऑफ CO2 SO3 एंड बेसिक नेचर, जो ऊपर है ना वही बेसिक नेचर ऑफ CONA2O, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चे क्या, जैसे देख लेते हैं अपन लेस एसिड एंड लेस बेस। पहले लेस एसिड और लेस बेस के बारे में लिखाता हूँ कुछ। लेस एसिड का मतलब होता है लॉन पेयर लेने वाला, लेस बेस कॉन्सेप्ट। इसके बारे में बता दो बच्चे, लेस एसिड को हम कई नाम से बोल सकते हैं। लेस एसिड और क्या होता है बच्चे, बताइए। बोलिए। इलेक्ट्रोफाइल बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? यस इलेक्ट्रोफाइल, या क्या बोल देते हैं बताइए? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, ठीक है। और लेस बेस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफिलिक। और क्या बोलते हैं? Electron rich. इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है ना। इतना समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस देखो, वैसे लेस एसिड लेस बेस कौन होते हैं ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। बस मैं ये बता रहा हूँ कि लेस एसिड लेस बेस के एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं, ठीक है ना बच्चों? बोलिए। Yes. और आप भी बता देना, हमने आपसे नहीं पढ़ा था ये वाला टॉपिक। तो देखिए डेफिनेशन सिंपल सी है, कुछ खास नहीं है, लेकिन बताता हूँ फिर भी बच्चे। सुनो, एक एग्जाम्पल बताता हूँ बच्चे। देखो, जैसे दिया है, मान चलो NH3 दिया है बच्चों, NH3, और ये दिया है H+ आयन, ठीक है बच्चे। तो देख ये क्या बनाता है बच्चे? NH3 और एक ये क्या बनता है? H, ठीक है। NH3 को मैं ऐसे लिख देता हूँ बच्चे, बताइए इंपोर्टेंट भी इससे आता भी है, H, ठीक है। तो ये बताओ, या फिर एक और एग्जांपल देता हूं मैं। NH3 लॉन पेयर है, ठीक है, BF3, ये भी आपने पढ़ा हुआ, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। तो बच्चे क्या बनाता है? NHH
बी एफ एफ एफ। तो बच्चे बताओ यहाँ पर ये NH3 के पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है कि नहीं है, बताइए। यस Yes. Yes, sir. तो ये यहाँ पे लुईस बेस का काम Lewis कर रहा है, और H प्लस भाई प्रोटॉन है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। BF3 भी आपको मालूम होगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है, लुईस Lewis एसिड acid. का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसका काम कर रहा है, लुईस एसिड का कर रहा है, नहीं कर रहा है, बताइए। Yes, sir. अब बच्चे इसके एग्जाम्पल इंपोर्टेंट होते हैं, इसके एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, इसके एग्जाम्पल काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। सुनिए, जैसे मैं बात करूं किसकी, लुईस एसिड की, पहले लुईस एसिड की मैंने पहले एग्जांपल लिखा है आपको। पहले लिखते हैं न्यूट्रल स्पीसीज लिख लेते हैं, पहले कुछ न्यूट्रल है ना बच्चे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बच्चे आपने खुद भी पढ़े हैं, मैं प्रीव्यू में बता देता हूँ एक बार। BeH2 या BeCl2, BH3, AlCl3 और ZnCl2, डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना बच्चे, डी ब्लॉक के एलिमेंट, बोलिए। Yes, sir. यस Yes, sir. जैसे FeCl3, ठीक है ना, और भी लिख सकते हैं CuSO4, कुछ भी लिख सकते हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं ये, है ना, ये भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चे न्यूट्रल में ही है ना, मैं न्यूट्रल में लिखा देता हूँ और एग्जांपल लिखा रहा हूँ न्यूट्रल में। अब सुनिए बच्चों ध्यान से, जो मैं लिखा रहा हूँ उनको ध्यान सुनना। आपको याद होगा मैंने बताया था आपको, ऐसे कंपाउंड जो मल्टीपल बॉन्ड है, जिसमें क्या है बच्चे, मल्टीपल बॉन्ड। कैसे है बच्चे बताओ, ऐसे कंपाउंड जो मल्टीपल बॉन्ड है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, जैसे CO2। अब CO2 बच्चे लुईस एसिड होता है, ध्यान रखना क्यों होता है, सुनिए। देखो मल्टीपल बॉन्ड है कि नहीं है, बताइए, बोलिए। Yes, sir. अब मल्टीपल बॉन्ड है बच्चे, अब पाई बॉन्ड तो वीक होता है, ये ब्रेक होने के बाद इस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। तो उसके बाद बच्चे क्या बनाता है, वो कार्बन पॉजिटिव, पॉजिटिव वो सिंगल बॉन्ड नेगेटिव। तो बच्चे देखो इसकी ये साइड है, ये लुईस एसिड है कि नहीं है, बताइए। इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ऑक्टेट कंप्लीट Yes, भी sir. नहीं है, तो क्या है, लुईस एसिड है कि नहीं है, बताइए। यस सर Yes. Yes, sir. इसके अलावा जैसे SO3 है बच्चों, SO3, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। बच्चों आप सबको याद होगा जब आपने किया था कौन सा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, सल्फोनेशन, Yes, sir. सल्फोनेशन में। यस सर। तो बच्चे ये वाला ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पर आ गया, ठीक है। तो बच्चे बताइए क्या बनाएगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और सल्फर पे आ गया पॉजिटिव। तो बच्चे ये बताइए ये इलेक्ट्रोफिलिक है कि नहीं है, बोलिए। Yes. यस सर अब तो ये इलेक्ट्रोफिलिक है तो कहाँ पे, और तो पैरा पे अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता है, और तो पैरा पे जो मैंने बताया था Yes, आपको, Yes, sir. यस सर याद है। Yes, sir. Yes, sir. और पैरा वाला ज्यादा बन रहा था क्योंकि उससे क्या है, स्टीरिक इफेक्ट कम था, यस याद है सर बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये बताओ SF6 अब लेते हैं हम, क्या ले लेता हूँ, और एग्जाम्पल लेते हैं SiCl4 होगा कि नहीं होगा, बताओ। बच्चे लिखा चुका हूँ पहले, चलो नीचे लिखा देता हूँ इसको, ये बीच में ना बच्चे ये लाइन आ गई ना, पेज कट जाता है ना। SiF6 होगा कि नहीं होगा, बताइए। सॉरी SiF6 तो बनेगा ही नहीं ना, SiF6 -2 बनता है। SiF4 होगा कि नहीं होगा, बताइए। Yes, sir. यस सर। ये भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि बच्चे ये सिलिकॉन है ना, इसकी वैलेंसी मैक्सिमम हो सकती है 6,
आपको याद होगा बच्चे, थर्ड यस सर, पीरियड आपको में पता है। मैक्सिमम वैलेंसी 6 हो सकती है, तो हमने 2 एफ ले लिए। बच्चे इस पे लॉन पेयर है कि नहीं है बताओ? यस सर। Yes, sir. लॉन पेयर है। अब बच्चे क्या करेगा, प्रत्येक मतलब क्या करेगा, ये SI F6-2 बना लेगा। ठीक है, तो बच्चे इसने लॉन पेयर लिए कि नहीं लिए बताओ? सिलिकॉन ने, बोलिए, सिलिकॉन ने लॉन पेयर लिया कि नहीं लिया? यस सर। बोलो बच्चे। और कितने लॉन पेयर लिया बच्चे? 2 लॉन पेयर लिए ना। Two, एक लॉन yes, पेयर sir. से Yes, sir. ऐसा ही F5 बना हुआ। ठीक है, इसके बाद मैं लिख रहा हूँ बच्चे Al F3, ये होगा कि वो नहीं होगा लुइस एसिड, ये भी होगा 3F नेगेटिव, ये बना लेगा Al F6-3। मुझे PCl5 होगा कि नहीं होगा बताइए? ये भी होगा Cl नेगेटिव, और ये बना लेगा PCl6-1। अच्छा बच्चे SF6 होगा कि नहीं होगा बताइए? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है आपको मेरी? Yes, sir. ये होगा कि नहीं? No, ये sir. होगा कि नहीं No, होगा sir. बताइए? नो सर। नहीं No, होगा। sir, नहीं होगा। हाँ ठीक है बच्चों, तो ये होंगे। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है बच्चे, लेकिन बच्चे इसके पास नहीं है, क्योंकि थर्ड पीरियड में मैक्सिमम वैलेंसी 6 हो सकती है। थर्ड पीरियड में कितनी हो सकती है? 6। ठीक है, अब बच्चे क्वेश्चन आता है कि सर 6 तो इसमें कंप्लीट है, ये वाला है ना, ये वाला देखो, ये वाला कंप्लीट है, फिर इसमें क्यों है? क्योंकि बच्चे इसमें पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड से क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है इसकी, तो बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो देखो यहाँ 5 वैलेंसी बची, 1 2 3 4 5। और सल्फर कभी भी 5 नहीं दिखाता है, सल्फर या तो दिखाएगा कितनी, 2 या 4 या 6। ठीक है बच्चों, Yes, sir. बोलिए। इसके बाद चार्ज देखते हैं, चार्ज वाले में चार्ज रहता है, तो बच्चे याद रखना, चार्ज वाले मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक्सेप्शन होता है बच्चे कौन से, जो कि आपकी एक क्लास में टीचर ने एकदम गलत लिखाया है। एक्सेप्शन क्या होता है वो भी सुन लीजिए। कैटायन ऑफ, बताओ कौन से होते हैं बताइए? कैटायन ऑफ क्या? एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट के कैटायन कभी भी लुईस एसिड नहीं होते हैं। H3O पॉजिटिव कभी भी लुईस एसिड नहीं है, और NH4 पॉजिटिव कभी भी लुईस एसिड नहीं है। ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा बच्चे सब क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं। जैसे H+ साइन दिया है, या X+ साइन दिया है, या अपने पढ़ा था ना वैसे कार्बोकेटाइन R पॉजिटिव दिया है। और याद होगा बच्चे, रियल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन याद है? Yes, sir. RCO एसाइल ग्रुप है ये। NO हो, NO भी तो नहीं पढ़ा हमने। NO2 याद है बच्चे? नाइट्रेशन। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे Zn+2 हो, Cu+2, Ag+1, ठीक है ना, ये सारे होते हैं। बच्चे इसमें एक चीज और लिख सकते हो, फ्री रेडिकल। बच्चे फ्री रेडिकल होता है ना, R, ये ऊपर एक दिखा दिया, ये फ्री रेडिकल, ये भी होता है ना बच्चे। Yes, sir. यस सर। फ्री रेडिकल में आपको याद होगा 7 इलेक्ट्रॉन थे ना, 7 इलेक्ट्रॉन, और एक कार्बिन भी होता है। कार्बिन क्या होता है बच्चों? CCl2। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, आपको बताया था मैंने आपको। यस ठीक है सर। बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं बेस, देखते हैं लुईस बेस। लुईस बेस, या इसको हम क्या बोलते हैं बताइए? न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रॉन Rich. रिच स्पीशीज। ये लॉन पेयर डोनर होते हैं। इसके एग्जांपल देखो बच्चे, पहले देख लेते हैं न्यूट्रल।
न्यूट्रल बच्चे ऐसा होगा जिसके पास लॉन पेयर होना चाहिए बच्चे। क्या होना चाहिए? लॉन पेयर। जैसे मान चलो NH3, बच्चे देखो NH3 है, अब तीनों हाइड्रोजन एल्काइल के थ्रू, R के थ्रू रिप्लेस कर दो तो वो भी हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे बच्चे बताओ? यस जैसे एक RNH2, RNHR, और क्या बच्चे RNRR, सबके पास लॉन पेयर है कि नहीं बच्चों? या H2O हो गया। अब बच्चे बताओ HF होगा कि नहीं होगा, बताओ बच्चों, बोलिए सो HF होगा कि नहीं, बोलो बच्चों। नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि बच्चे फ्लोरीन दे थोड़ी सकता किसी को, ये नहीं Yes. होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी हम लिख सकते हैं ROR, ROR, इसके पास होता है ना, ईथर के पास होते नहीं होते हैं, यस बोलिए। सर। Yes. अच्छा ये होगा कि नहीं होगा बताइए? एन लॉन पेयर होगा कि नहीं होगा बताओ? यस यस सर होगा। ये होगा कि नहीं होगा? नो सर। ये होगा नहीं होगा? फिर ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ये होगा कि नहीं होगा बताइए? सर ये किसी को दे थोड़ी ना सकते हैं, क्योंकि सर ये जो इनके ऊपर लोन पेयर्स हैं ये तो कॉन्जुगेशन में आ गया ना। ये वाला बता रहा हूँ, लास्ट वाला जो लिखा है ये। लास्ट वाला होगा, Yes. सेकंड वाला नहीं होगा। अच्छा बच्चे देखो, ये नहीं होगा, इसमें ये नहीं होगा, ये तो होगा ना बच्चे ये वाला तो, क्योंकि ये Yes, कॉन्जुगेशन yes. में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, नाम लिखना चाहो तो लिख लेना, इसको हम पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पिरिडीन। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? पिरिडीन। इसको बोलते हैं पायरोल। पिरिडीन, पायरोल। और एक होता है क्या बच्चे पता है? पिपरीडीन। बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? Yes. यस। बोलते हैं पिपरीडीन, PIP बाई पिपरीडीन, पायरोल, पिरिडीन, पिपरीडीन। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं चार्ज, जिन पर चार्ज दिया गया हो, तो चार्ज में लिख लो। जैसे बच्चे बता सकते हो आप H नेगेटिव, X नेगेटिव, OH नेगेटिव, R मतलब कार्बेनाइन, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, और क्या लिख सकते हैं बताइए? OH नेगेटिव हो गया, OR नेगेटिव, CN नेगेटिव, ये सब बच्चे होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? Yes. अब मैं एक बोलता रहा हूँ आपको। बच्चे ये बात बताऊँ मैं आपको, मैं CO2 लिखा ना, CO2, यहाँ पे यदि कभी CO दिया है, क्या दिया है? CO, तो याद रखना ये लिविस एसिड का काम नहीं करेगा, CO2 करता है, SO3 करता है, CO नहीं करेगा, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन लिखाने का है। सुनो बच्चों, ये पूरा आपका थ्योरेटिकल था ना, वो खत्म हो गया।
अब आपका स्टार्ट होगा पूरा जो न्यूमेरिकल था और अच्छा पढ़ने वाला है, थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा लगता है वो। कौन सा? जो पढ़ने में अच्छा लगता है वो वाला पार्ट अब स्टार्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मतलब आप चाहो तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो। ये बताओ बच्चों, आप 11 बजे तक पढ़ोगे या फिर 11 से ऊपर टाइम खिंच जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? बताओ। 11 ही रहने दो सर। चलो 11 ही रहने देते हैं बच्चे। तो मैं फिर ब्रेक लेना है बच्चे 5 मिनट का, कि रहने दूं? सर रहने दो। रहने दो। ओके, मैं पढ़ा रहा हूँ डाइल्यूशन लॉ। मतलब डाइल्यूशन लॉ से सही से आपका स्टार्ट होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? तो इसे ध्यान से और अच्छे से पढ़ना। ठीक है बच्चे? और देखो सब लोग रिप्लाई किया करो, मैं देखता हूँ इसमें 3-4 बच्चे रिप्लाई करते हैं केवल। हरलीन एकदम से करती है, हिरलीन, दिलजीत, निर्विका, सानवी वगैरह करते हैं। इसके अलावा देखो मैं देखता हूँ पायल, साक्षी, साक्षी, अनुष, रिजवाल, नंदिता, ये लोग नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो आप लोग प्लीज किया करो अच्छे से। समझे नहीं समझे? पोस्ट वर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। पहले तो आपको बता दूं पूरा चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम हो चाहे आयनिक इक्विलिब्रियम, वो दिया गया है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है ना? तो ये किसके लिए होता है बच्चों? ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अच्छे से समझना बच्चे इसको। अच्छा एक बात बताइए उससे पहले एक चीज और लिखा देता हूं मैं इससे पहले। फैक्टर अफेक्टिंग, इसको आपको मिटाना होगा। जो मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात की थी, फैक्टर फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा। पहला फैक्टर बच्चे जो मैं पढ़ना अच्छे से ही कर देता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बच्चे बताओ इसके डायरेक्टली होता है कि इनवर्सली होता है? बताइए। डायरेक्टली। बोलो कैसा होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा हो? नहीं। बच्चे बात बताओ, जैसे मान चलो ये एक गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें हम शक्कर डाल रहे हैं। तो बच्चे एक बात बताइए, इसका जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे शुगर जल्दी डिजॉल्व होगी या लेट डिजॉल्व होगी? लेट होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनवर्सली होगा। समझे क्या? अब मैं लिखता हूं वॉल्यूम, या नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होगा? डायरेक्टली या इनवर्सली? बताइए डायरेक्टली होगा। क्या? तो डायरेक्टली। डायरेक्टली वो डायरेक्टली क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बच्चे समझ में आया कि नहीं आया बताइए? यस। सर डाइल्यूशन कैसे डायरेक्टली होगा? क्या बच्चे? डाइल्यूशन डायरेक्टली कैसे होगा? बच्चे इसलिए होगा, ये बताइए आपने शक्कर डाली उसमें, ठीक है ना? अब मान चलो वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, काफी कंसंट्रेट हो गया, डिजॉल्व नहीं हो रहा है। उसके बाद आप पानी डालोगे इसमें तो डिजॉल्व होने लगेगा नहीं होने लगेगा? बताओ। डिजॉल्व होने लगेगा ना उसके बाद? बोलो। तो वहां भी तो मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते हैं ना? यस सर। बोलिए।
है, क्लियर इतना? Yes. अब हम पढ़ते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ध्यान समझना बच्चे को, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आए कि सर यहाँ पे सी अल्फा क्यों लिया है, अल्फा ही क्यों नहीं लिया, कुछ भी कैसे भी, वो आप पूछ लेना मुझसे, ठीक है? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ only for weak electrolyte। देखो बच्चे, ये बात बताऊं मैं आपको, आप लोगों पर देखो काफी प्रेशर रहा इस समय, काफी प्रेशर होगा क्योंकि आपके सबके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं या फिर एग्जाम चल रहे हैं, कुछ भी XYZ। लेकिन आपने इतना प्रेशर बर्दाश्त किया है ना, बस थोड़ा सा और कर लेना। काफी बच्चों को काफी प्रेशर होगा, मैं जानता हूँ इस चीज को। नहीं बच्चे, पता है कुछ बच्चे तो हिम्मत हार के ना, उन्होंने ट्यूशन छोड़ दिया है, समझे क्या? और पता है मैं सुनता हूँ, पता है एक बात बताऊँ मैं आपको, हालांकि मैं ये बात आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं आपसे उम्मीद रैंक की करता हूँ, न कि उसकी क्या बोलते हैं उससे, सिलेक्शन की। ये सिलेक्शन की उम्मीद कर रहा होता है ना, तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा होता, समझे नहीं समझे? यदि मैं आपसे रैंक की उम्मीद करता हूँ, और आप में से कोई भी वीक स्टूडेंट नहीं है, ना ही आलसी है, कैसा भी नहीं है। ये आलसी या वीक होता तो ये होता, जैसे मतलब मैंने उसी को बोला है क्लास में आने के लिए, ये तनुष है, उसके मार्क्स मैंने देखे, इसलिए उसको बोला था भाई, 1-2 मैंने मार्क्स देखे थे लास्ट के। तनुष को मैं जैसे जानता नहीं था मैं पहले, अभी से जानता हूँ मैं, 1 महीने पहले से ही, लेकिन मैंने उसने मार्क्स भेजे थे तो मैंने देखे थे, तो उसके मार्क्स ऐसे हैं कि थोड़ी मेहनत करेगा तो अच्छे से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और बच्चों को तो मैं जानता हूँ, जैसे स्नेहा, हरलीन, सबको जानता हूँ, ये बहुत ही अच्छे हैं, इनके साथ मेहनत की जाए तो अच्छी रैंक ला सकते हैं और लाएंगे। अभी मैंने सुना, मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि किस स्टूडेंट का नाम मेरा पता नहीं मेरे को, लेकिन जम्मू का ही था, ठीक है, किसी लड़की के 515 मार्क्स आए हैं और उसको राजौरी में कॉलेज मिल गया MBBS के लिए, राजौरी में। और कल ही एक लड़की आई थी, एक सर थे, मेरे को मिलवाया था, उसके 510 मार्क्स थे और उसको MBBS मिल गया, ठीक है ना? और सर उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, भयंकर तरीके से तारीफ कर रहे थे उसकी, 510 में भयंकर तारीफ उसकी, यार भयंकर तारीफ। मुझे अंदर से हंसी आ रही थी, यार किसकी तारीफ कर रहे हैं? 510 वाले बच्चों के मार्क्स में, सच मानना ऐसा नहीं कि आज से ही नहीं, करीब 4 साल पहले से ही 510 वाले बच्चों के मार्क्स को मैं काउंट भी नहीं करता हूँ। और बच्चों आपको याद होगा शायद, जैसे कि मैं सबसे ये बात बोलता ही हूँ क्योंकि मेरा खुद का अचीवमेंट समझता हूँ उसको मैं, सबको पता होगा कि मैंने 25 स्टूडेंट को पढ़ाया था, उसमें से 20 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। बच्चे आपको बताया ना मैंने आपको? Yes, sir. और उसमें मैंने आपको ये तो कहा हुआ कि 20 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे ये कहता हूँ कि उसमें से 12 बच्चों के 600 से ऊपर मार्क्स आए हैं। बताता हूँ नहीं बताता हूँ, बताइए। Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. क्यों हरलीन, याद है कि नहीं हरलीन? Yes, yes, sir. मैंने कभी भी 550 वाले बच्चों का मार्क्स जिक्र नहीं किया हुआ, कभी भी नहीं किया हुआ। 560, 580 इनका जिक्र कभी नहीं किया हुआ, सिर्फ 600 या 600 से ऊपर वालों का जिक्र किया है। और 25 में से 20 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और सच मानना, जो मैं तुम्हारे साथ मेहनत कर रहा हूँ ना, उसके कंपेयर में इनका मतलब आपके साथ ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं। हालांकि इनके साथ भी मैंने की थी, लेकिन इतनी नहीं की थी जितनी आपके साथ कर रहा हूँ मैं, समझे नहीं समझे? और ये 25 स्टूडेंट सारे के सारे ऐसे नहीं थे बच्चे जैसे कि आप लोग हो, ऐसे बच्चे नहीं थे जैसे कि आप लोग हो। और 25 स्टूडेंट है ना, अभी भी मेरे कांटेक्ट में, अभी भी कभी कभी बात होती है, पूरा एक ग्रुप बना हुआ है। एक कॉलेज में करीब बताया था करीब 11 या 12 बच्चे एक ही कॉलेज में पहुंच गए। क्यों? बच्चे थे बड़ोदरा के, तो भाई बड़ोदरा का बच्चा तो बड़ोदरा में कॉलेज लेना चाहेगा ना, तो 11 बच्चे का एडमिशन एक ही कॉलेज में गया, बड़ोदरा में ही। तो इनसे बात होती है, इनसे कभी कभी, समझे नहीं समझे? तो बस आपसे यही कह रहा हूँ कि आप सोचिए, सिलेक्शन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिलेक्शन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं सोचता हूँ 515 पे सिलेक्शन हो रहा है जम्मू में,
राजौरी का, अच्छा राजौरी का क्या कॉलेज माना जाता है राजौरी का? जीएमसी नया खुला है ना वहाँ पे, तो इसलिए आजकल वहाँ जीएमसी पे राजौरी खुला है ना सर? ले होगा होगा तो गवर्नमेंट ही ना। Yes, इस नया कॉलेज है इसलिए नहीं ज्यादा यस चलता सर, है। यस सर। yes, sir. बच्चे एक चीज याद रखना कि जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, उनकी औकात वैल्यू सबकी एक जैसी होती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट कॉलेज होती है सबकी एक जैसी होती है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज जो जम्मू का होगा उसमें पेशेंट ज्यादा आएंगे तो प्रैक्टिस भी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ बस आपसे कि सिलेक्शन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिलेक्शन लेना, सिलेक्शन तो बच्चे आप लोग है ना, आप लोगों से मैं बोला जो कोई स्टूडेंट है साल भर ईमानदारी से क्लास लेता रहे उसका हो जाता है। क्यों, अभी आपने देखा काफी बच्चे हिम्मत हार के, 90% बच्चे हिम्मत हार के अपने स्कूलों का काम कर रहे हैं। क्यों, मैं देखता हूँ कुछ बच्चों से कुछ बच्चों से मैं बात करता हूँ जो कि पढ़ने में अच्छे थे, सब कुछ थे, लेकिन लास्ट टाइम पे हिम्मत हार उड़ के घर बैठे आराम से बोल रहे हैं कि सर वो है ना हमें स्कूल का काम बहुत बर्डन है। भाई स्कूल का बर्डन सबको होता है यार, प्रैक्टिकल फाइल, ये फाइल वो फाइल, इस बर्डन को जो बर्दाश्त कर लेता है ना बच्चे, उन्हीं का ही सिलेक्शन होता है। समझे नहीं समझे? लास्ट में क्या है, किसी के मार्क्स कम आ गए तो देखो, मार्क्स कम आने से भी आपको टेंशन में नहीं आना है कि मार्क्स कम आ गए तो टेंशन में आ जाओ। भाई मार्क्स कमाने से टेंशन नहीं आना है भाई, हो सकता है कई बर्डन है, बर्डन भी तो रहता है ना बच्चों पे। अभी जैसे कई बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं और 6 तारीख को AITS भी है, तो बच्चे उतना अच्छे मार्क्स तो नहीं आ पाएंगे ना। जैसे कि साक्षी के शायद एग्जाम है 3 तारीख से, तो उतने अच्छे एग्जाम मार्क्स कहाँ से आ पाएंगे। लेकिन अपना मैक्सिमम दो, अपना क्या दो, मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको समझ लो, मैं समझा देता हूँ इसको। बच्चे देखो मैं ऐसा करता हूँ, एसिड ले लेता हूँ बच्चे, कोई वीक एसिड ले लिया जैसे CH3COOH, एसिड की जगह बेस भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, इसे समझना जरूर अच्छे से। और हमने लिया H2O मतलब वाटर, तो क्या बनाएगा CH3COO नेगेटिव एक्वस प्लस H प्लस आयन एक्वस। अब सुनो बच्चे, अब ध्यान से सुनना, आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आए ना, बस 2-3 लाइन ध्यान से सुनना, बाद में तो फिर सब कॉमन ही है, तो आप उसे अच्छे से पूछना। पहले इनिशियल स्टेट में कंसंट्रेशन मान लिया इसका कितना बच्चे, C, ये कितना होगा बच्चे, 0 होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ बच्चों। yes sir. Yes. अब यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो बच्चे इसमें से डिसोसिएट कितना होगा, C अल्फा होगा कि नहीं होगा बताइए। yes sir. और ये कितना बनेगा, C अल्फा, और ये C अल्फा बनेगा कि नहीं बनेगा। Yes, sir. अब बच्चे आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो अब मुझे, बोलिए। सर मतलब हम ऐसा करते थे ना कि अगर हमारे पास पहले इनिशियल पे अगर हमारे पास सर मतलब 2 है तो सर हम 0 लेते थे, बट सर इक्विलिब्रियम भी हम सिर्फ C माइनस सर अल्फा ही करते थे ना, यहाँ पर हमने C अल्फा क्यों किया हुआ है। बच्चे देखो सुनो, पहली बात तो ये है कि जब हम 1 मोल लेते थे तो हम अल्फा कर देते थे, पहली बात। दूसरी बात आपको याद होगा, हम लेते थे जैसे 2 मोल लिया या 1 मोल ही लिया, मान चलो 1 मोल, तो हम क्या लेते थे बच्चे, हम 1x लिया, जैसे मान चलो N2+3H2। सुनो बच्चे सुनो, टेंशन नहीं लेने का है, N2+3H2 gives 2NH3। जैसे हमने लिया, क्या लेते हैं हम, जैसे इसमें ले लें 1 मोल इसका 1 मोल इसका ले लिया, तो बच्चे हम क्या लेते थे, 1 - x 1 - 3x और ये बन रहा था 2x, ऐसे लेते थे नहीं लेते थे बताओ। यस सर। तो हम बच्चे सुनिए, अब देखो यदि हम अल्फा लें अकेला तो अल्फा क्या बताता है, डिसोसिएशन का परसेंट बताता है, डिसोसिएशन का परसेंट बताता है केवल अल्फा।
आपको याद होगा उस दिन भी मैंने कहा था कि सी अल्फा एग्जैक्ट जानकारी देता है सी अल्फा कितना डिसोसिएट हुआ है। तो बच्चे देखो अपन जब लेते थे ना ब्रैकेट में लिखते थे जो गिवन होता था 10% ऑफ 20 मोल, तो हम बच्चे 10 into 20 अपॉन 100 करते थे कि नहीं करते थे बताओ? यस सर। यस सर। बोलिए, यही तो करते थे। तो बच्चे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भी तो यही हुआ ना, जैसे 10% का मतलब क्या होता है? 0.1 होता है नहीं होता है? बताइए बच्चे, मैं ये कह रहा हूँ 10% दिया है, 10% का अल्फा 10% है, इसका मतलब अल्फा 0.1 होगा कि नहीं होगा बच्चे बताइए? यस सर। 0.1 होगा। अब बच्चे क्या है यहाँ पे 2 मोल दिया है, मान चलो 20 मोल दिया है, 20 into 0.1 2 आया कि नहीं आया बताओ? यस सर। बोलिए। तो हम वहां भी तो लिखते ही थे ना बच्चे, वहां पे लिखते थे नहीं लिखते थे? यस सर। क्वेश्चन दिया था बच्चे मैंने, उसमें दिया था 1 मोल, शायद ए मोल बी मोल, यहाँ अल्फा किया था, अल्फा दिया था, केवल अल्फा दिया था Yes. Yes. अब सुनिए बच्चे, अल्फा सिर्फ ये बताता है कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है। जैसे मैं आपसे पूछूं आपके मार्क्स कितने आए हैं, आप बोलो सर हमारे मार्क्स 50% आए हैं, तो बच्चे मैं सिर्फ फील करूंगा कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि आपके मार्क्स आए कितने हैं। आप बोलोगे कि सर 200 में से हमारे आए हैं 50% मार्क्स, तो बच्चे ये बताइए मैं एग्जैक्ट बोल सकता हूँ कि आपके 100 मार्क्स हैं? Yes. बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ? बोलिए। Yes. तो बच्चे इसलिए हमें क्या है, हम देखो ये अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अब सी लिख दिया तो इसका मतलब है कि इसमें से इतना परसेंट डिसोसिएट हुआ तो कितना बन रहा है, कितना है मतलब, समझे नहीं समझे बताइए? यस सर। यस सर। क्लियर हुआ? Yes. यस सर। यस सर। अब जैसे सी कॉमन ले लिया 1 माइनस अल्फा। बच्चे फ्रॉम लोमा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है ना बच्चे आपने? So, यस सर। यस बोलिए। तो क्या हो जाएगा K इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C alpha square upon 1 minus H प्लस आइन और CH3 COOH। अब बच्चे एसिड है कि नहीं है बोलो? yes. Yes. तो ए लिख दिया, यहाँ पे ए का मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर डिग्री ऑफ सॉरी डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। और यहाँ बेस लेते हैं हम बच्चे NH4OH ले लेते हैं बच्चे, NH4OH, तो NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव बनता, तो बेस के लिए क्या लिखते हैं बच्चे? KB. KB डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। अब बच्चे इसको मैं आगे बढ़ाया तो ये क्या बनेगा बताइए? Ka इक्वल टू C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल कर दिया, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बनेगा नहीं बनेगा बच्चे बताइए? यस सर। बोलिए। Yes, sir. इफ अल्फा लेस देन 1 वेरी लेस देन, तो निगलेक्ट कर दिया तो C अल्फा स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. और बच्चे हमें अल्फा निकालना हो तो क्या होगा? Ka अपॉन C बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए? Okay. Yes. बोलिए। यस सर। अब बच्चे K क्या है? कांस्टेंट है ये तो यहाँ से क्या बनेगा बच्चे? अल्फा इनवर्सली 1 अपॉन रूट C बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। यस सर। बोलिए। और यदि क्या दिया है कंसंट्रेशन C इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इफ नंबर ऑफ ये मान लिया हमने 1, तो यहाँ से बच्चे कंसंट्रेशन इनवर्सली 1 अपॉन V है कि नहीं है? Yes, sir. तो बच्चे इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट भी लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो बच्चे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन C या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम होता है। ये समझ में आया कि नहीं आया?
Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चे ये बात बताइए मुझे, अल्फा इतना आ गया, कभी कभी क्या होता है आपको याद रहे, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन पूछने के लिए आता है या पीएच भी पूछता है, तब भी H प्लस आयन का कंसंट्रेशन पता होना बहुत जरूरी है कि नहीं है बताइए। Yes, sir. बोलिए। तो ये बताओ बच्चों, यहाँ पर आपको H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना दिख रहा है, ऊपर देख C- लीजिए कितना है बताओ। C alpha. सी अल्फा है कि नहीं है बताओ Yes, sir. बच्चों। sir. Yes, sir. तो याद रखना बच्चे, सी अल्फा, यदि आपको सी दिया है अल्फा दिया है तो ये लगा देना। बच्चे ये बताइए अल्फा कितना आया है, अल्फा डायरेक्ट नहीं दिया है तो अल्फा इक्वल टू के ए अपॉन सी है कि नहीं है, Yes, sir. बोलिए। और बच्चों आप सी को आप क्या लिख सकते हो, रूट सी लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सी से सी कैंसिल कर दिया, तो बच्चे ये बताइए के ए इंटू सी आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. बच्चे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये आगे निकालेंगे क्वेश्चन, आएगा कि नहीं आएगा बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. अच्छा बच्चे पीएच निकालना पड़े, माने चलो वीक एसिड के लिए बोल रहा हूं मैं, आपको के दिया है और सी दिया है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चे? Minus 1 by माइनस 2. लॉग के ए इंटू सी का 1/2 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताओ बच्चों? Yes. माइनस 1/2 आगे आ जाता है ना बच्चे, लॉग के ए प्लस लॉग सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको बताइए। लॉग सी, बोलिए, बोलो बच्चों। Yes, sir. अच्छा माइनस का अंदर है ना, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो इससे, और ये यहाँ पे माइनस माइनस आएगा कि नहीं आएगा बताओ? Yes, sir. तो क्या बनेगा? 1/2 माइनस लॉग के ए, ठीक है, और ये क्या होगा बच्चे? प्लस क्या? माइनस लॉग सी बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ बच्चों? बोलिए, बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों? Yes. अरे समझ में नहीं आया तो बोल देना मुझे, बोलो बच्चों। बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ Yes, रही? yes, sir. तो समझ में नहीं आया तो बोल देना आप लोग, ठीक है। तो ये माइनस लॉग के ए क्या होता है? PK. पी के, आप Okay. पी के होता है ना बच्चे, Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा? पी के ए और माइनस लॉग सी, तो ये फॉर्मूला बन जाता है बच्चे। तो देखो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि ये लर्न कर लेना, इसे लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप पूरा कॉन्सेप्ट जैसे दिया ना सी अल्फा, ये दिया के ए सी, यहाँ से आप बना सकते हो 2 सेकंड में। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए बच्चों? Yes. Yes, sir. समझ में क्लियर आ गया? Yes, sir. किसी को कुछ पूछना तो बच्चे अपनी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना, ठीक है ना।